सीमा सीमा, हाँ। सास बहू में झगड़ा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए? आखिर क्या मुख्य रीजन है कि जिसके घर में मैं देखता हूँ अधिकतर सास बहू में झगड़ा होता है, तो इससे कैसे बचा जा सके इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? और झगड़ा क्यों होता है ये बताओ। अधिकतर जो झगड़े होते हैं सास बहू के, मेरे अनुसार मैं अपनी राय बता रही हूँ कि अधिकतर जो झगड़े होते हैं, मेरी भी सास है, मैं भी किसी की बहू, मतलब आप भी झगड़ा करती हो? मैं भी किसी की सास बनूंगी। हाँ। ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, पर और झगड़ा करोगी? झगड़ा नहीं करूंगी। हाँ, अपने हमारे सास से घर में- झगड़ा करती हो? हमारे घर में आज तक झगड़ा नहीं हुआ है, रियल बात यही है, ना हो आगे। माता रानी जो है सभी की मनोकामनाएं पूरी करे, किसी के घर में ऐसा मतलब ना आपके हो। सास से कभी झगड़ा नहीं हो? पर मैं अधिकतर लोगों के घरों में देखती हूँ कि सास चाहती है कि बहू काम करे और बहू चाहती है कि सास काम करे, मेरे को आराम हो। मतलब एक दूसरे पर ईर्ष्या और घृणा, वो हमारे यहाँ बोलते हैं कि जलन, ईर्ष्या करना, जलन होती है। मुख्य रूप से आप ये कहना चाह रही हो कि बहू चाहती है मुझे आराम मिले, सास चाहती है मुझे आराम मिले, इसी ईर्ष्या को लेकर यहीं से काम उत्पन्न होता है। इसी ईर्ष्या को लेकर अधिकतर पूछने की, खाना बनाओ, यहीं से झगड़ा का जड़। सास जो होती है वो अपने अनुसार, अपने रीत रिवाज के अनुसार, अपने घर की परंपरा के अनुसार बहू को चलाना चाहती है। लेकिन बहू जो है आज के जनरेशन में, आप लोगों को बता दूं, कुछ मतलब महिलाएं होती हैं जो सुबह उठती हैं और बस खाने बनाने में लग जाती हैं। कोई महिला तो चप्पल पहन के भी बनाती है। तो ये जो है सास को नहीं शोभा देता, मतलब सास को अच्छा नहीं लगता। सास तो बोले कि किसी की भी हो, मेरी भी हो या किसी की। इसलिए जैसे सास जैसे ससुराल में चलता है उसी तरह आप लोगों को चला। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होती है कि मेरे मायके में ऐसा नहीं होता, मैं क्यों करूं, हमारे वहाँ तो चप्पल पहन के बिना नहाए बना लेते। तो ऐसा नहीं करना है जो अपने ससुराल में होता है। यदि आपको अपने परिवार को बना कर रखना है, झगड़ा नहीं करना है, तो आपको वहाँ के रीति रिवाज सभी आपको सीखना बहुत जरूरी है। और अधिकतर जो झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, पत्नी चाहती है कि पति मेरे बस में रहे, माँ की ना सुने। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि आप भी माँ बनेगी कभी तो आपको भी एहसास होगा कि हाँ अपने बच्चे को कैसे पाल पोस कर और बड़ा करते हैं। और यदि उन्होंने 20 साल यानी कितना बड़ा कर दिया है तो कुछ ना कुछ तो बेटे का भी कर्तव्य होता है कि अपनी माँ का सुने। यदि बेटा नहीं सुनता है तो माँ के दिल में क्या बीतती है माँ ही जानती है। इसलिए ना माँ का दिल दुखाना है, ना किसी को अपने परिवार को लेकर रहना है। तो थोड़ा सा झुक कर चलना पड़ेगा। बहू को या सास को? बहू को झुककर चलना पड़ेगा हमेशा, बहू को, क्योंकि वो अपने संस्कार सिखाना चाह रही है। सास बड़ी है ना, तो थोड़ा 80 घर में यही होता है, 20 घर में मैं मान लेता हूँ कहीं कहीं सास खराब मतलब हो सकती है कुछ लोगों की नज़र पे। ऐसा नहीं होता कि वो बेटे के खिलाफ, यदि ऐसा होता तो शादी ही नहीं करती, बेटे के साथ रखना नहीं होता शादी ही क्यों करती? तो कहीं ना कहीं 80% बहू को झुकने में ही परिवार बच सकता है सास के साथ। अपने संस्कार देते हैं। हाँ, तो इसमें लगता है कि बहू को मुझे सिखा रही एडवांस। बहू को ऐसा नहीं सोचना चाहिए ऑल ओवर कहीं ना कहीं। और इसमें लड़के का भी, पति का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि शुरू से ही अपनी पत्नी को 2 शब्द यदि सास की बुराई बताती कि ये करना, तो पति थोड़ा सा दाब दे कि वो माँ है, वो सिखाएगी, आप उसके अनुसार चलो। क्या आपकी माँ मायके में नहीं सिखाती रही होगी? सिखाती है, डांटती है, पर उधर की बात नहीं बुरा लगती और ससुराल की बात जो है बुरा लगती है। इसलिए वहाँ की भी बात को बुरा ना माने, अपने परिवार को लेकर रहें और आगे बढ़े, अपने परिवार को जो है मिलजुल कर रखें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस तरह की हम आप लोगों के साथ कॉमेडी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।